तो बच्चों आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स के इनडेफिनेट टाइप वाले इंटीग्रेशन। और ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ेगी, भाग नहीं सकते, फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, बड़ा मजा आएगा फिर इंटीग्रेशन में भी, डिफरेंशिएशन में भी, आगे और भी बहुत जगह। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म है कि अगर इस फॉर्म का सवाल मिले तो क्या हम लोग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो पहला तो ये है जैसे कि dx अपॉन इस तरह की अगर आपके पास इंटीग्रेशन की फॉर्म हो। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि सपोज कर लीजिए इसमें cos स्क्वायर एक्स वाला गायब हो जाए तो क्या होगा बच्चों, अब हो जाएगा a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। ये भी इसी टाइप का है, दोनों हो, दोनों में से एक हो, या ये भी हो सकता है कि cos स्क्वायर एक्स वाला हो और दूसरा ना हो, ये भी हो सकता है। ये सब एक ही टाइप के हैं, ये अलग अलग टाइप के फॉर्म नहीं है। या एक फॉर्म ये भी हो सकता है, देखिए कि dx अपॉन क्या, नीचे स्क्वायर होने ना हमारे पास, ये भी हो सकता है कि इसके साथ साथ कोई कांस्टेंट भी लगाओ, यानी कि a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये भी हो सकता है कि इसके साथ कोई कांस्टेंट लगाओ। ठीक, तो सारी चीजें दे दी आपको। या एक कंडीशन ये भी हो सकती है आपके पास कि भाई और स्क्वायर होने का तरीका एक क्या है, और स्क्वायर होने का तरीका ये है हमारे पास कि a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर टाइप का हो, तो भी तो जब आप ओपन करोगे तो कुछ इसी टाइप के हैं। तो ये सब एक ही तरीके के हैं। पहचानने का तरीका क्या है कि ऊपर कुछ नहीं है और नीचे जो ट्रिग्नोमेट्री है वो केवल साइन कॉस में है, पहले तो ये ध्यान रखना, और साइन कॉस के स्क्वायर में है केवल। तो सवाल देखते ही तुम पहचान जाओगे। इन सबको नोट कर लो, ये पूरी एक ही फॉर्म है, इसको फॉर्म 1 कह रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में फॉर्म 1 कह रहा हूं, और ये सब एक ही है। नोट डाउन कीजिए जल्दी। तो इस टाइप के अगर सवालों में तो करना क्या है, इस टाइप के सभी सवालों में सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और कभी कभी कॉस की पावर 4x से भी डिवाइड करना पड़ सकता है हमें क्वेश्चन के हिसाब से, कभी कभी ऐसा होता है, वरना जनरली कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने पे काम हो जाता है। और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद tan x को आप t रखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर dx को आप dt रखेंगे। ये है पूरा प्रोसीजर इसको करने का। तो अभी एक सवाल उठाता हूं, इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर सवाल में अप्लाई करते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्म के ऊपर। तो क्या ये उस टाइप का सवाल है कि नहीं पहले चेक करो। मैंने क्या बताया था, ऊपर कुछ नहीं होगा और नीचे साइन या कॉस के स्क्वायर वाले टर्म होंगे, लेकिन साइन कॉस के और किसी के नहीं। तो क्या करना है हम लोगों को, क्या ट्रिक लगानी है, डिवाइड करेंगे किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो कॉस स्क्वायर एक्स से हर जगह डिवाइड कर दीजिए जरा। तो यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा 3। ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, dx, बल्कि कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, नीचे भी यही हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब हमें ये मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का। तो इसमें कहीं tan x दिख सकता है क्या, दिख सकता है। हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो उसको मैं पुट कर देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3। अब अप्लाई कर दिए, डिवाइड किया कॉस स्क्वायर एक्स से पहले मैंने, फिर अब tan x मुझे दिख रहा है तो tan x को हम लोग t पुट कर देते हैं। ठीक, कर देते हैं जरा यहाँ पर। तो लेट tan x इज इक्वल टू t। तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, dt। ध्यान से देखना, तो ऊपर हो गया dt और नीचे क्या हो गया, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3, यानी क्या हो गया, dt अपॉन, ध्यान से देखना, 2t स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 5। और इसको थोड़ा मैं सही कर लूँ तो 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 5/2। चेक करो जल्दी से, इतना आया समझ में, यस बोलिए अपने लिए जल्दी से। और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, और इसको कर सकते हैं कि dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √5/√2 का होल स्क्वायर। अब ये कौन से टाइप की फॉर्म हो गई, जो मैंने स्पेशल 7 फॉर्म बताई थी, 7 स्पेशल फॉर्म बताई थी, ये उसमें कन्वर्ट हो गया।
अब कर लेंगे इसको आगे, उन्हीं 7 स्पेशल फॉर्म से इसको करिएगा। तो बच्चों इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो वो tan इनवर्स वाली स्पेशल 7 फॉर्म में, तो ये फाइनल आंसर आएगा, अपने आप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्या हम इसको पहचान पा रहे हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन है? तो तरीका क्या है, ऊपर कुछ नहीं होगा और नीचे क्या होगा, साइन और कॉस में स्क्वायर वाले टर्म दिखाई देंगे। क्या तरीका हमने आपको बताया? सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी बताइए, बोलिए। हाँ, या डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर एक्स से, बात वही है, चाहे सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई या डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 5। कुल मिला के क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। अब जैसे हमको सेक स्क्वायर एक्स दिखता है तो हमको मालूम है कि tan एक्स को t मानेंगे तो ये मिलता है। तो इधर थोड़ा भी मिटा दे रहा हूँ, और पिछले क्वेश्चन में जो हमने लिखा था वो ऊपर लिखा ही हुआ है, ये tan एक्स को अगर आप t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो डी टी अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 5। मुझे लगता है ये तो सेम क्वेश्चन बन गया जो अभी हम लोगों का था, यही बना था उसमें भी, बस। तो आगे तो हो ही जाएगा एकदम। क्वेश्चन देखो अलग था लेकिन सिंपल हो गया भाई, इतना नोट कर लीजिए, बाकी तो अभी हम लोग कर ही चुके हैं। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगेन उसी टाइप का है कि नीचे साइन और कॉस के स्क्वायर है, तो फौरन दिमाग में पहले यही आना चाहिए कि डिवाइड कर दे कॉस स्क्वायर एक्स से। अगर कॉस स्क्वायर एक्स से हम लोग डिवाइड करेंगे, बच्चों वीडियो दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक है, अच्छा वो मेरे स्क्रीन पे कुछ आ गया था ना। तो डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिखता हूँ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, ये क्या हो जाएगा 11 tan स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 5 सेक स्क्वायर एक्स। और फिर सेक स्क्वायर एक्स को क्या पुट कर देंगे हम लोग नीचे, इस वाले सेक स्क्वायर एक्स को, जल्दी बोलो, यस वेरी गुड गुड, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और फिर क्या करेंगे, tan एक्स को t रख दीजिएगा और पूरा सवाल वैसे ही सॉल्व होगा। नीचे आप चेक करिएगा, वही 7 स्पेशल फॉर्म बनेगी। चलो उतना मैं जल्दी से कर देता हूँ, उस फॉर्म तक पहुँचा देता हूँ ताकि सबका चेक हो जाए सही किया है कि नहीं। तो 11 tan स्क्वायर एक्स ये और 5 tan स्क्वायर एक्स ये है, यानी 16 tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ से 4 प्लस 5 यानी कि 9। फिर आप क्या करेंगे, tan एक्स को मान लेंगे t, और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आदित्य मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुमने मुझे भेजे थे मार्क करके कि सर ये वाले नहीं हुए शायद। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह रख देंगे डी टी, और tan एक्स को t रख देंगे, तो देखो कितना आसान हो गया। यहाँ से 16 कॉमन ले लेना, क्योंकि वो 7 स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारे, उसके हिसाब से x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। लाइन खींच देता हूँ। तो 1/16 बाहर ले लोगे, तो भाई अदिति तुम्हें समझ में आया क्या हो रहा है? ये देखिए, ये बन गया, यही बना ना, आप सब लोगों का चेक कर लो जल्दी से, ठीक? कुछ गलती हो गई हो तो सही कर लीजिए जल्दी। तो बच्चों इसका आंसर ये आएगा, वो 7 स्टैंडर्ड फॉर्म से, वो आप नोट कर लेना। एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन साइन 3x dx। तो बच्चों जनरली हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जैसे साइन एक्स डी एक्स दिख रहा है तो कॉस एक्स को t मान लें, तो पहले कॉस एक्स होना चाहिए, तो कॉस एक्स लाए कहाँ से, ये सब थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें। या और कोई तरीका हो सकता है क्या इसको करने का? क्या तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला इंप्रेशन आ रहा है, क्या कर सकते हैं? हाँ अभी तो यही लग रहा है, क्योंकि साइन एक्स में कुछ कर नहीं पाओगे, और साइन 3x का हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए भाई क्या फॉर्मूला है हमारे पास साइन 3x का? वेरी गुड, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। माइनस होता है प्लस होता है? अरे कोई बोल नहीं रहा है कोई भी, ठीक है। जरा चेक करो मैंने क्या किया। नीचे से कॉमन ले लिया,
साइन एक्स कैंसिल होगा। क्या अब ये हमारा उसी फॉर्म का क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? क्या ये हमारा उसी फॉर्म का क्वेश्चन बना? हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी। बन गया ना? आप क्या करिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा और फिर अपने आप सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है? बिल्कुल सेम पैटर्न का है, नोट कर लीजिए इतना। एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये लिखा है, ये असाइनमेंट रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग पूरा करिए धीरे से। मैं भी कर देता हूँ साथ साथ। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो -4 टेन स्क्वायर एक्स। थोड़ा और अगर मेहनत कर ली जाए इसमें तो नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को क्या पुट कर दीजिए 1 + टेन स्क्वायर एक्स -4 टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 - टेन स्क्वायर एक्स में। चेक कर लेना बच्चों कैलकुलेशन एक बार, और फिर वही आप टेन एक्स को टी रख दीजिए, टेन एक्स = टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स = डी टी। तो ये देखिए काहे में कन्वर्ट हो गया, डी टी अपॉन 1 - नीचे आएगा, अच्छा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ये 3 होगा बच्चों, इसको सही कर लेना। तो अब यहाँ पर जो आंसर आएगा, आंसर नहीं सब कुछ पुट करने के बाद 3 - टी स्क्वायर, और इसको बच्चों और हम लोग थोड़ा सा अपने फॉर्म में लाएंगे तो लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर - टी स्क्वायर। ये वापस फिर वही 7 स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी मैंने बताया था आपको, मेरा वीडियो भी है उस पर देख लीजिएगा, किसी को डाउट हो तो, उसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ से इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। किसी को डाउट है बोलते रहिए। चलिए बच्चों अगली स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हम लोग देखते हैं। ये है ये dx अपॉन a + b sin x + c cos x। अब देखो यहाँ क्या है ना, स्क्वायर नहीं है, बस पिछले वाले में स्क्वायर थे, यही फर्क है। और इसमें ये किस किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है कि इसमें ये पूरा टर्म जो है a वाला गायब हो सकता है केवल, ठीक, b + c cos x। ये हो सकता है कि b वाला टर्म पूरा पूरा गायब हो, sin x वाला, तो ये भी यही फॉर्म है। ये हो सकता है c वाला गायब हो, तो ये भी यही फॉर्म है। कुल मिला के नीचे sin x और cos x होंगे, लेकिन सिंगल पावर में होंगे, और sin x cos x होंगे। पिछला वाले में क्या फर्क था, वहां स्क्वायर था, बस इतना सही फर्क है। काम करने का तरीका क्या होगा, बहुत आसान, पुट tan x/2 = t। तो यहां से क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x/2 × 1/2 dx = dt। तो dx की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी, यहां से ध्यान से देखना, 2 dt अपॉन 1 + sec स्क्वायर x/2, या dx, सॉरी 1 प्लस नहीं ये, तो dx = क्या हो जाएगा 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2 को लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर x/2। तो यहाँ से बच्चों dx की वैल्यू हो जाएगी 2 dt अपॉन 1 + टेन स्क्वायर x/2, टेन x/2 को t माना था, तो ये हो गया 1 + t स्क्वायर। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इसमें टेन x/2 आएगा कहाँ से, ये तो हमें दिख ही नहीं रहा कहीं टेन x/2 इसमें जो आपने लिख दिया है, तो मैं बताता हूँ कहाँ से आएगा। यूज करेंगे, बहुत जबरदस्त फॉर्मूले हमारे पास मौजूद हैं टेन x/2 के लिए। जैसे sin x फॉर्मूला होता है क्या, 2 tan x/2 अपॉन 1 - 1 + टेन स्क्वायर x/2। फॉर्मूला मालूम है कि नहीं सबको? एक और फॉर्मूला यूज करेंगे cos x का, वो फॉर्मूला क्या होगा, 1 - टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + टेन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूले हम लोग इन सवालों में यूज करेंगे। थोड़े लेंदी हो जाएंगे सवाल, लेकिन हो जाएंगे सवाल हमारे। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे देखो टेन x/2 को t माना है ना, तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर में, और ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर में। ये वैल्यू जब सब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब ये एक ऐसी फॉर्म में पहुंच जाएगा जिसको हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कंपटीशन का बहुत हिट सवाल है, नोट करिए इतना जल्दी से। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये सब लिखा रहने देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें।
जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन मैंने लिखा। तो पहले तो आप ये चेक करो हम इस फॉर्म को पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए। अगर पहचान गए तो तरीका इसका ये है। रेशनल फंक्शन भी इनको बोलते हैं हम लोग, रेशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बोल देते हैं साइन एक्स कॉस एक्स के। तो क्या करेंगे, यही तरीका है हमारे पास, पुट tan x बाई टू इज इक्वल टू टी, तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू, ये सब करते dx की वैल्यू ये आती है, सॉरी ये वाली नहीं, ये dx की वैल्यू आती है। तो dx की जगह हमें क्या रखना है बच्चों, dx की जगह रखने है 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या रखना है, देखो मैंने यहाँ बता रखा है, इस फॉर्म से आएंगे तो क्या रखना होगा हमें 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस एक्स की जगह क्या रखना होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, देखें क्या है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम पूरे का क्या आएगा बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर ही आएगा। तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आया। कुछ कैंसिल हो रहा है, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है, और 1 प्लस टी स्क्वायर से ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा। क्या बचा हमारे पास 2 dt अपॉन 2t प्लस 2 प्लस 2, और इसमें भी अगर आप 2 कॉमन ले लें नीचे से तो क्या बचेगा dt अपॉन t प्लस 1। इसके आगे कैसे होगा, t प्लस 1 को कुछ फिर से u मान लो, अगर मान लें तो देखो क्या हो जाएगा, लेट t प्लस 1 इज इक्वल टू यू, तो यहाँ से dt इज इक्वल टू डी यू, यानी कि हमारा सवाल कन्वर्ट हो गया du बाई यू में। और du बाई यू का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, log u। u की जगह क्या रख देना, t प्लस 1, यही कर दे रहा हूँ, u की जगह क्या रख देंगे हम लोग t प्लस 1, और फिर t की जगह क्या रख देंगे हम लोग tan x बाई 2, यानी आंसर हो जाएगा log tan x बाई 2 प्लस c। ये सब अलग रख देता हूँ, ये पूरा इसमें मैंने यूज किया है। आप चेक करके मुझे बताओ कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो। प्लस 1 भी है, क्या मतलब, हाँ tan x बाई 2 प्लस 1, tan x बाई 2 प्लस 1 भी है, और प्लस c, ये फाइनल आंसर आएगा आपका। देखो कुछ ज़्यादा सोचने नहीं है, लेकिन भाई कुछ याद तो रखनी पड़ेगी फॉर्म तुम इंटीग्रेशन में। और फिर कह रहा हूँ ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, अब तुम इसमें बहुत सारे मेथड लगाने की कोशिश करोगे तो आधा घंटा 40 मिनट में हो जाएगा दूसरे मेथड से। तो लेकिन इनके लिए ये सब डेवलप किए गए हैं कि बच्चों को ये पता होगा तो फ़ौरन हो जाएंगे। करिए, देखो ये भी है तो इसी टाइप का सवाल, इसका मैं एक और मेथड भी बता दे रहा हूँ आपको, वो तो हो ही जाएगा tan x बाई 2 को t रख के। एक और मेथड बता देता हूँ, इसमें मैं क्या करूँ, अगर मैं साइन x 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स, और रूट 2 से अगर मैंने डिवाइड कर दिया इधर, तो इसमें पूरे में मुझे रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब रूट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 2 मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन रूट 2 बाहर, तो dx अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो साइन x और 1 बाई रूट 2 को कॉस पाई बाई 4 लिख दें, प्लस इसी तरह 1 बाई रूट 2 को यहाँ साइन पाई बाई 4 लिख दें, कॉस एक्स लिख दें। अब देखो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बन गया, ये बन गया साइन x प्लस पाई बाई 4, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2, ऊपर ले जाइए इसको, कॉसेक x प्लस पाई बाई 4 dx, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करिए, लेट x प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू डी टी। तो हमारा सवाल जो कन्वर्ट हो गया ये पूरा, ये हो गया 1 बाई रूट 2 इंटू कॉसिक टी डी टी, और ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं आपके पास। तो इसमें हम लोग ये डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, कॉसिक टी का ये होता है, ये आंसर हो जाएगा। और टी की जगह वापस आप लोग अब पुट कर लीजिएगा अपने आप, टी किसको माना था, एक्स प्लस पाई बाई 4 को, तो यहाँ टी की जगह पुट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कि ये भी मेथड है हमारे पास। तो एक क्वेश्चन तो हम लोग ने इस तरह का डिस्कस कर लिया, दो मेथड भी सीख लिए, लेकिन आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे तो आप tan x बाई 2 इक्वल टू टी वाले मेथड से करिएगा।
तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इनको कीजिएगा आप अपने आप। आगे एक ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट फॉर्म आपको बताने जा रहा हूं। खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन और बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि यार ये किसको टी मान लेते हैं, कैसे मान लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। देखते हैं जरा। तो बच्चों अगर इस तरह की फॉर्म हो तो नीचे साइन एक्स कॉस एक्स में सिंगल पावर है और ऊपर भी यही चीज पहुंच जाए। अभी जो इससे पहले हम लोग फॉर्म पढ़ रहे थे वो केवल ये वाली थी कि नीचे था, अब वही चीज ऊपर पहुंच गई। तो इसको कैसे करेंगे? तो बहुत आसान तरीका करने का, इसमें क्या करिए, ये उठाइए न्यूमरेटर और लिखिए ऐसे, देखिए न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लीजिए। इसको पुट करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ऐसा मेथड हम लोग ने एक में और भी यूज किया था, अब इसमें अप्लाई करके देखेंगे जरा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ आप लोगों को मैं। और ये क्वेश्चन मुझसे प्रखर भी पूछ चुके हैं और पूछ चुके हैं मुझसे आदित्य भी। सवाल था 1/1 प्लस कॉट एक्स वाला, याद आया प्रखर? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आदित्य तुम्हें याद आया? हाँ, तब मैंने कहा था कि बताऊंगा तुम लोगों को बाद में, अभी आगे पढ़ाता हूँ। और मुझे आदित्य ने भेजा भी था अपनी कॉपी में करके, तो आदित्य ये समझ ही नहीं पा रहा था, उनके सर ने कराया था स्कूल में, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे ये इतने सारे ऑपरेशन कर दे रहे हैं, हमें कैसे पता चले कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करना है कि नहीं करना है। तो इसका एक मेथड है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं ये इस फॉर्म का सवाल है भी या नहीं है। तो 1/1 प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिखेंगे हम लोग और एलसीएम लेंगे हम लोग। तो ये सवाल हमारा कन्वर्ट हो गया, देखो बच्चों, किसमें? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में, इसमें कन्वर्ट हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले सवाल किया था तो बस ऊपर नहीं था, नीचे वाला तो किया ही था हम लोगों ने। अब ये हो गया हमारा सवाल। तो इसमें ये भी ध्यान रखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऊपर दोनों ही हो। ऊपर कुछ नहीं है तो हम करना सीख गए, ऊपर दोनों में से एक हो या दोनों हो तो भी हमारे यही मेथड लगना है। अब इस मेथड को अप्लाई करके देखते हैं जरा, ये मेथड क्या कहता है। इस मेथड के हिसाब से अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो न्यूमरेटर को उठाएंगे, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू क्या मानेंगे? a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, इसी का डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अभी देखते रहिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया a साइन एक्स, a से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, a कॉस एक्स प्लस b इंटू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया a साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स प्लस b कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स। ये काहे की वैल्यू हो गई? साइन एक्स की हो गई। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया, अब साइन एक्स वाले एक साथ कर लो तो हो जाएगा a माइनस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाले एक साथ कर लो तो कॉस एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी। अब अगर दोनों तरफ से कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट a माइनस बी है, यहाँ साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तो इसके आगे का पार्ट यहाँ कर रहा हूँ। कोफिशिएंट अगर कंपेयर करते हैं तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है और a प्लस बी की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई? जल्दी बताओ, a प्लस बी की वैल्यू सब लोग 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ cos x का टर्म नहीं। और अगर cos x का टर्म होता तो a प्लस बी बराबर भी कुछ आ जाता। कहने का मतलब अगर इस सवाल में cos x वाला टर्म भी होता ऊपर तो इस a प्लस बी की भी कुछ वैल्यू हो जाती। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करते हैं, ऐड कर दिया, कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 1 यानी a इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से अब हम लोगों को b की वैल्यू चाहिए तो इसमें पुट कर देना, तो b की वैल्यू सॉल्व होकर आएगी -12। यहां तक समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो बच्चों हम लोग ने a और b की वैल्यू तो निकाल ली है, अब इन a और b की वैल्यू का हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन था वो इसमें कन्वर्ट हो गया था। हमारा क्वेश्चन हो गया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन हो गया था। इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो साइन एक्स की वैल्यू, ऊपर वाले की वैल्यू ये निकाल के रख देनी है हमें। ये तो थी साइन एक्स की वैल्यू, देखो हमने ये मानी थी साइन एक्स की वैल्यू। तो साइन एक्स की वैल्यू अगर हम लोग ये माने या सीधा सीधा ठीक है,
चलो ऐसे ही रख देते हैं, a इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा a इंटू यानी 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये वाली वैल्यू, a कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों में से, ठीक है। और b की वैल्यू हो गई -1/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये पूरे साइन एक्स की वैल्यू है बच्चों। तो इसको मैं एक ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, यहां लिख देता हूं dx और अपॉन में चला गया मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो कुछ लग रहा है, क्या किया जाए बताओ जल्दी से। यस, स्प्लिट कर दीजिए उसको, आप लोग क्या कर दें, उसको स्प्लिट कर देते हैं जरा, देखिए। तो अब अगर स्प्लिट करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन बचा 1/2 dx, और अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हर्षिता अधिकारी बताओ अब क्या होगा, बताओ अब क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। अरे इसको t मान लो, ऊपर वाला मिल जाएगा। अरे बाकी लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, इसको t मान लो, ऊपर वाला मिल जाएगा तुम्हें तुरंत। तो देखो कितने इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और वरना तुम इसको करके देखना, कोई और मेथड अप्लाई करोगे बड़ी दिक्कत होने वाली है, हो जाएगा लंबा हो जाएगा। अभी आदित्य समझ में आए उन्होंने क्या किया था ना, तुम्हारे जो स्कूल में किया था, उन्होंने डायरेक्ट ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया था हाफ हाफ करके, तो वो समझ में नहीं आता कैसे कर रहे हैं, हर सवाल में कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे बहुत सवाल है, कितने आप याद करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 और इसको आप t मानेंगे तो dt/t आ जाएगा, यानी log t आ जाएगा, यानी log x आ जाएगा। इसको चेक कर लेना बच्चों, मैंने मन में कैलकुलेशन की है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, चेक कीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्म का, ऊपर भी साइन एक्स कॉस एक्स में सिंगल पावर है, नीचे भी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, पहले तो चेक कर लेना नीचे वाले को t मान के ऊपर वाला तो नहीं मिल जा रहा है, इसमें नहीं मिलेगा। तो हम लोग अपना मेथड अप्लाई करते हैं। क्या तरीका है कि न्यूमरेटर को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो न्यूमरेटर है 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ये बराबर हो जाएगा a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कितना हो गया 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, प्लस b टाइम्स ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसी के नीचे लिख देता हूँ प्लस b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, तो कितना आ जाएगा 3 साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा वो लिख दिया मैंने। तो अब ये हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू 3a साइन एक्स प्लस 4a कॉस एक्स, इधर b से मल्टीप्लाई कर लो, 3b कॉस एक्स माइनस 4b साइन एक्स, यहाँ से हो जाएगा, अच्छा ये प्लस है, ये यहाँ से हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वाले एक साथ करके कॉमन कर लो, तो साइन एक्स लोगे तो बचेगा 3a माइनस 4b प्लस कॉस एक्स वाले एक साथ लिख लेंगे, तो कॉस एक्स अगर कॉमन ले लोगे बच्चों तो क्या बचेगा 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b। कोफिशिएंट अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो 3a माइनस 4b की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। यहाँ साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स के कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3a माइनस 4b की वैल्यू कितनी हुई 2। यहाँ कॉस एक्स और कॉस एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बच्चों तो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू हो जाएगा 3। यही आई है बच्चों तुम लोग की इक्वेशन, जरा चेक कर लो एक बार। तो इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू मुझे बता दो जरा कितनी आ रही है। a बराबर और b बराबर, आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए साइमल्टेनियसली। तो सॉल्व करने पे a और b की वैल्यू ये आ गई, इसका मतलब 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स जो हमारा न्यूमरेटर था उसकी वैल्यू कितनी हो गई। अगर यहीं पर मैं a की जगह लिख दूं 18/25 और b की जगह यहीं लिख देता हूँ 1/25, ये वैल्यू हो गई।
तो उठा करके ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इस न्यूमरेटर की जो ये वैल्यू है इसको पूरा सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ ये। तो कितनी वैल्यू है 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 1/25 3 cos x माइनस 4 sin x। ये पूरी वैल्यू है जो ऊपर वाली थी, इसको पूरे को एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। और अपॉन में हमारे पास क्या है बच्चों, अपॉन में है 3 sin x प्लस 4 cos x। जैसे तुम इसको स्प्लिट करोगे पूरा सवाल तुमसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं ज़रा। तो ये स्प्लिट होने के बाद देखो क्या बन जाएगा, 18/25 रह जाएगा केवल, क्योंकि ये और ये सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस 1/25 बाहर ले लेते हैं, क्या बचेगा बच्चों 3। हाँ हमेशा वही होता है, वो लॉग वाली फॉर्म बन जाती है उसकी, 3 sin x प्लस 4 cos x dx। तो ये तो हो गया 18/25 x हो गया, प्लस 1/25, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 3 cos x, हाँ तो सीधे ऊपर वाला मिलेगा, यानी क्या बनेगा log 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c। ये मैंने कैसे डायरेक्ट लिख दिया, तुम डायरेक्ट मत लिखना, तुम इस नीचे वाले को t मानना, तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर वाला तुम्हें मिल जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? इसी में थोड़ा सा बच्चों और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, वो भी देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर इसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी आ जाए, मान लिया यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, इस तरह से हो जाए, कांस्टेंट टर्म भी हो जाए, तब कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा नहीं फर्क है, बिल्कुल वैसे ही न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस a टाइम्स b टाइम्स d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, केवल इतना, एक c और आ जाएगा। तो अब की बार 3 कांस्टेंट मिल जाएंगे तुम्हें, और जब 3 कांस्टेंट ABC मिल जाएंगे तो फिर इस पूरे की जगह 3 पार्ट में लिख देंगे और फिर तीनों को अलग अलग स्प्लिट कर देंगे। समझ गए कैसे करेंगे? एक एग्जांपल मैं भेज दूंगा अभी आप लोगों को, समझ गए कैसे करेंगे? और अगर इसी में एक बात और देखो, अगर हमारा क्वेश्चन ये होता केवल 2 sin x प्लस 5 अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 6, मान लो क्वेश्चन मेरा ये होता, तो इसके जो ये लिए जाते हैं ना कांस्टेंट ABC, ये इस हिसाब से लिए जाते हैं कि ऊपर कितने टर्म है तुम्हारे पास, इस हिसाब से लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है? अरे बोल दो हाँ या ना। अच्छा ठीक है, बताते हैं, 1 मिनट। तो एक जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था, ये समझ लो, अभी हम लोग ने इसमें कांस्टेंट नहीं लिए थे ना, इसी जो फॉर्म कर रहे थे, अगर कांस्टेंट आ जाएंगे तो उसी में एक नया कांस्टेंट यहाँ भी सी आ जाएगा, बाकी पूरा सवाल करने का तरीका वही होगा। अब की बार आप 3 पार्ट में आएंगे, तीनों पार्ट को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर तीनों को स्प्लिट कर लेंगे, तो वो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये कॉम्पिटिशन की फॉर्म है, बोर्ड लेवल में तो इतना नहीं पूछा जाता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रहेगा आप लोगों के लिए, और कोई डाउट रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या जो बच्चे मेरे से पर्सनली भी जुड़े हैं वो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।